अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जंग खून, तबाही और दर्द का नाम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब गजा में बम गिर रहे होते हैं, यूक्रेन में गोलाबारी हो रही होती है, तो कुछ लोग उसे डॉलर छपाई के लिए जरिया बना रहे होते हैं। ये खरबों डॉलर का कारोबार बन चुका है इस वक्त। दोस्तों, आज की वीडियो में हमें इन जंग के सौदागरों के चेहरे बेनकाब करेंगे और बताएंगे कि ये गजा और यूक्रेन की बर्बादी से कैसे नोट छाप रहे हैं। मेरा नाम है सरकार किंगरानी और आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं अपने मौजू की तरफ। दोस्तों, जरा सोचें, गजा में एक माँ अपने बच्चे की लाश पर चीख रही है। यूक्रेन में एक बाप अपने जलते घर के सामने खड़ा रो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने 23 अक्टूबर 2023 को लिखा है कि गजा में सिर्फ चंद हफ्तों में 4,300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और यूक्रेन द इकोनॉमिस्ट रिसाला 6 मार्च 2025 को लिखता है कि रूस के हमलों में 2,50,000 फौजी हलाक हो चुके हैं। ये सिर्फ तादाद नहीं दोस्तों, इंसानों की जिंदगियां हैं। जहां हमारे लिए दर्द है, वहां कुछ मुल्कों के लिए ये मुनाफे का मौका है, मुनाफे का कारोबार है। स्टॉकहोम आलमी अमन के तहकीकात इदारे ने लिखा है कि 2023 में दुनिया ने फौजी अखराजात पर 2,40,000 करोड़ डॉलर खर्च किए हैं और उसमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है, 916 अरब डॉलर। ये जंग नहीं, कारोबार के दोस्तों। अमेरिका और मगरब जंग को इस वक्त कारोबार बना चुके हैं। अब गजा की बात करते हैं दोस्तों। जब से वहां जंग शुरू हुई है, अमेरिका ने इसराइल को हथियारों की बरसात कर दी है। वो हथियार ऐसे भिजवा रहा है जैसे बरसात बरसती है। मार्च 2025 तक 50,000 टन से ज्यादा हथियार अमेरिका इसराइल भिजवा चुका है। 500 हवाई जहाज और 100 से ज्यादा बहरी जहाजों को हथियारों से फुल करके इसराइल भिजवा है अमेरिका ने। ये सब हथियार आम लोगों के घर, स्कूल, अस्पताल और दूसरी जगहों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे दोस्तों। लेकिन असल कहानी सुनो। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि हम गजा को जंग के बाद अपनी मिल्कत बनाएंगे, उसे मशरक़ वस्ती का पुरदेश तफरीही मुकाम बनाएंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी दिखाई है इस किस्म की, जहां फलस्तीनी अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, वहां कोई उसे खरबों रुपयों का कारोबार समझ रहा है। दोस्तों, क्या ये जुल्म नहीं है? अब यूक्रेन की तरफ आते हैं। वहां रूस के साथ लड़ाई में अमेरिका ने खरबों रुपयों के हथियार भिजवाए हैं। सदर ट्रंप कहते हैं कि हम जंग खत्म करवाएंगे, लेकिन बदले में यूक्रेन के नायाब मैदनी खजाने और जौहरी बिजली घर हमारे होंगे। ये अमेरिका और सदर ट्रंप के अज़ायम हैं। आलमी हिकमत अमली व बैनुल अक़वामी मुतालात के मरकज ने 1 मार्च 2025 को लिखा है कि अमेरिका 2025 तक यूक्रेन को हर माह 920 मिलियन डॉलर के हथियार देगा। लेकिन अगर ये मदद बंद हुई तो माहिरीन कहते हैं यूक्रेन सिर्फ चंद महीने लड़ सकेगा। पहले सदर बाइडेन ने हथियारों के ढेर लगा दिए ताकि रूस कमजोर हो। अब सदर ट्रंप उसे कारोबार बनाना चाहता है, उन्होंने बना दिया है। अटलांटिक काउंसिल ने 29 फरवरी 2024 को कहा है कि रूस ने अपनी प्रोपेगेंडा मशीन से यूरोप और जनूबी ममालिक को तकसीम कर दिया है। लेकिन सच ये है कि जंग हो या अमन, पैसा हथियार बनाने वालों के जेब में ही जा रहा है। दोस्तों, अब इस कारोबार का असल राज सुनो। स्टॉकहोम के आलमी अमन के तहकीकाती इदारे ने लिखा है कि दुनिया के 75% हथियार 5 ममालिक से आते हैं, जिनमें सबसे बड़ा हिस्सा अमेरिका का है। फिर फ्रांस, रूस, चीन और जर्मनी का नंबर आता है। अमेरिका का हिस्सा तकरीबन 42% है। एक अमेरिकी बड़ी कंपनी ने 2022 में 40 अरब डॉलर के मुआहदे हासिल कर लिए थे हथियार बनाने के लिए। मार्च 2025 में दूसरी अमेरिकी कंपनी ने
نئے جنگی ہوائی جہاز بنانے کے لیے $20 ارب حاصل کیے، لیکن دوسری طرف عام لوگ مر رہے ہیں۔ عالمی حکمت عملی و بین الاقوامی مطالعات کے مرکز نے 24 فروری 2025 کو بتایا ہے کہ روس اب تک اپنے پرانے اسلحہ خانوں سے ہتھیار کھینچ رہا ہے، لیکن یہ زیادہ دن تک نہیں چلیں گے۔ تو یہ جنگ کب تک چلے گی؟ میں سمجھتا ہوں جب تک یہ کمپنیاں منافع حاصل کرتی رہیں گی اس وقت تک یہ جنگیں جاری رہیں گی۔ جنگیں اب کچھ ملکوں کے لیے ایک کاروبار بن چکا ہے۔ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں دوستو، جب غزہ میں بچوں کے خون سے سڑکیں رنگین ہو رہی ہوتی ہیں، یہاں یوکرین میں بوڑھوں کے گھر جل رہے ہوتے ہیں، تو کوئی مغرب میں بیٹھ کر کہتا ہے واہ، اس جنگ سے ہمارا منافع دگنا ہو گیا۔ ہم ساؤتھ ایشیائی خود جنگ کے زخم جانتے ہیں، کیا ہم چپ رہ سکتے ہیں؟ یہ صرف ان کی کہانی نہیں ہے، ہمارے انسانیت کا سوال بھی ہے دوستو۔ جب تک یہ کاروبار چلتا رہے گا، امن ایک خواب ہی رہے گا۔ تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، خاندان اور ہر جگہ پر شیئر کریں۔ آواز اٹھائیں کہ جنگ کو کاروبار بنانا بند کیا جائے۔ سوشل میڈیا پر جائیں، جنگ کا کاروبار بند کیا جائے، اس ہیشٹیگ کے ساتھ اپنے خیالات لکھیں۔ اٹلانٹک کونسل کہتی ہے کہ معلومات کی جنگ اب سوشل میڈیا پر لڑی جا رہی ہے۔ آپ کی آواز دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔ آپ خاموش مت رہیں، اپنا آواز بلند کریں، اس ظلم کے خلاف لڑیں۔ ہم مل کر اس نظام کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ اگر ہم خاموش رہے تو یہ خون ہمارے ہاتھوں پر بھی ہوگا۔ آخر میں بس اتنا کہوں گا کہ جنگ تباہی ہے، لیکن کچھ کے لیے یہ خزانہ ہے۔ غزہ ہو یا یوکرین، جب تک اس کاروبار کو نہ روکا جائے گا، انسانیت ہارتی رہے گی۔ اللہ ہمیں امن کی زندگی دے اور ہمت دے کہ ہم اس ظلم کے خلاف لڑ سکیں۔ ویڈیو پسند آئے تو شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔